हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे एप्पल सीक्वेंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की बात करें तो इस प्रॉब्लम में आपके पास दो टाइप के फ्रूट गिवन होंगे, एक एप्पल और एक ऑरेंज। ए से एप्पल को डिनोट किया गया है और कैपिटल ओ से ऑरेंज, और ये दोनों फ्रूट एक सीक्वेंस में गिवन होगा आपको, जो कि एक स्ट्रिंग एन लेंथ का आपके पास गिवन होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ए और कैपिटल ओ कैरेक्टर होंगे, जो कि एन फ्रूट के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर में, और एक इंटीजर एम गिवन होगा, जिसका मतलब ये होगा कि आप मैक्सिमम एम ऑरेंज को एप्पल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यदि आप मैक्सिमम एम नंबर को कन्वर्ट करते हैं ऑरेंज को एप्पल में, तो ये जो सीक्वेंस आपको स्ट्रिंग का गिवन होगा फ्रूट का, उसमें मैक्सिमम एप्पल जो होंगे कंटिन्यूअस में कितने लेंथ का एग्जिस्ट हो सकता है, ये आपको फाइंड करना है। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से समझे तो यहाँ पर आपके पास 5 फ्रूट गिवन होंगे, जो कि एक स्ट्रिंग के फॉर्म में कुछ इस तरीके से ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि पहले एप्पल है, फिर एप्पल, फिर ऑरेंज, फिर एप्पल और फिर ऑरेंज। और आपको 1 इंटीजर गिवन है, मतलब एक ऑरेंज को आप एप्पल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यदि आप इस ऑरेंज को एप्पल में कन्वर्ट कर दे तो आपके पास जो फ्रूट का कॉम्बिनेशन होगा वो कुछ ये हो जाएगा, और इसमें आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूअस लेंथ का 4 लेंथ का हमें मिला है, जो कि एप्पल ही है। और यदि आप इस ऑरेंज को कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उस केस में आपके पास जो कॉम्बिनेशन होगा वो कुछ ये होगा, और इसमें आप देख सकते हैं मैक्सिमम 2 ही लेंथ पॉसिबल है कंटिन्यूअस एप्पल का। तो ये 2 पॉसिबल हमारे पास केस हो सकते हैं, जिसमें इस केस में 4 लेंथ हमें मिलेगा। तो मैक्सिमम हमें 4 लेंथ मिला है, इसलिए यहाँ पर 4 आउटपुट किया गया है। सिमिलर वेज में एग्जांपल 2 की बात करें तो यहाँ पर आपके पास फ्रूट का कॉम्बिनेशन कुछ इस ऑर्डर में गिवन है। अब यदि आप यहाँ पर एक ऑरेंज को कन्वर्ट करें एप्पल में, तो आपके पास या तो इसका कन्वर्ट कर दे, या इसे कन्वर्ट कर दे, या इसे कर दे। तो 3 केस हो सकते हैं, और तीनों केस में यदि आप देखेंगे तो आपके पास मैक्सिमम 2 ही लेंथ का कंटिन्यूअस एप्पल मिल पाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ड्रॉ किया है ये तीनों सीक्वेंस। इसमें ये 2 लेंथ का होगा, इसमें ये 2 लेंथ, और इसमें ये 2 लेंथ। तो तीनों कॉम्बिनेशन में हमें 2 ही मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल मिल पाए हैं, इसलिए यहाँ पर 2 आउटपुट किया गया है। अब यदि हम इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट की बात करें तो हमारा कंस्ट्रेंट कुछ ये होगा, और इसे हमें बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में सॉल्व करना है। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को गिवन कॉम्प्लेक्सिटी में किस तरीके से अप्रोच करें। सबसे पहले वो समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग एस कुछ इस तरीके से गिवन है, और एक इंटीजर एम जो कि 1 गिवन है। मतलब ये कि हम एम डिफरेंट ऑरेंज को एप्पल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास कितने कंटिन्यूअस एप्पल मिल पाएंगे गिवन स्ट्रिंग एस से, वो ही हमें फाइंड करना है। उसके लिए यदि अब हम जो सीक्वेंस गिवन होगा, मान लीजिए कोई सीक्वेंस कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि हम इस सीक्वेंस को कंप्लीटली ए में कन्वर्ट करना चाहे तो इसके लिए हमें एम जो रिक्वायरमेंट होगा 2 का होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑरेंज हमारे पास गिवन है जिसे कंप्लीटली कन्वर्ट करना होगा एप्पल में, तभी ये पूरा सीक्वेंस एप्पल में कन्वर्ट हो पाएगा। लेकिन यदि हमारे पास एम का वैल्यू 1 गिवन होता तो उस केस में आप या तो इतने पार्ट को कन्वर्ट कर पाते, या फिर इतने पार्ट को कन्वर्ट करते, या फिर इतने को, या फिर इतने को। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ ये 4 डिफरेंट पार्ट ही वैलिड हो सकते थे, जिसमें कंटिन्यूअस ए मतलब पूरे कैपिटल ए से ही फुलफिल रहता, क्योंकि हमें मैक्सिमम
वन ऑरेंज को कंसिडर कर सकते हैं। इसके लिए यदि हम जो गिवन स्ट्रिंग एस यहाँ पर हमारे पास है, हम हर एक पोजीशन से ये फाइंड कर लें कि उस पोजीशन से मैक्सिमम कितने इसके आगे तक हम कंसिडर कर सकते हैं जिससे हमारा वैलिड स्ट्रिंग रहे। मतलब उसमें हम सारे कैरेक्टर को एप्पल में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि हम m नंबर ऑफ ऑरेंज को कंसिडर कर सकते हैं। मतलब यदि हम यहाँ पर m1 है तो इस पोजीशन से यदि स्टार्ट करते हैं तो एक ऑरेंज को कंसिडर करेंगे मैक्सिमम, तो हम इस पोजीशन तक कंसिडर कर सकते हैं। मतलब इस पोजीशन से यदि हम बात करें तो मैक्सिमम 3 लेंथ का हमें स्ट्रिंग मिलेगा जो कि कंटिन्यूअस ए पॉसिबल है। सिमिलरली यदि हम इस इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स के जस्ट आगे तक कितने लेंथ का स्ट्रिंग कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हम सिर्फ 2 ही लेंथ का कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलर वेज में यदि हम इस इंडेक्स से देखें तो इस इंडेक्स से हम इतने पार्ट को ही कंसीडर कर सकते हैं। तो हमें एक 2 मिला और एक बार 1 लेंथ मिला। सिमिलर वेज में यदि हम अब इस इंडेक्स से स्टार्ट करें तो इसी इंडेक्स पर एंड भी करना होगा, तो उस केस में भी हमें 1 लेंथ का मिल पाएगा। लेकिन यदि हम अब इस इंडेक्स की बात करें तो इसके जस्ट आगे मतलब इतने पार्ट को कंसिडर कर सकते हैं, तो इस केस में हमें 2 लेंथ का मिलेगा। लेकिन यदि हम इस इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर हम इतने पार्ट को कंसिडर करेंगे तो हमें वहां पर भी 2 लेंथ मिलेगा। और यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से तो हम एक ही लेंथ रख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन आए हैं मैक्सिमम लेंथ गिवन इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए, तो ये सारे होंगे और इन सारे का मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं ये 3 है। तो इस केस में इस स्ट्रिंग s का आंसर 3 होगा। अब यदि आप यहाँ पर ऑब्जर्व किए होंगे तो हम हर एक इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां तक वो जाएगा वो फाइंड कर रहे हैं। मतलब हमें 2 पॉइंट की नीड है, मतलब एक स्टार्ट और एक एंड। और इसको हम तब आगे शिफ्ट करेंगे जब हम कंप्लीटली एम ऑरेंज इस रेंज में हमें मिल जाएगा, तब हमें इस पोजीशन को आगे शिफ्ट करना होगा, मतलब स्टार्ट को, जिससे हमारा एम जो है मतलब नंबर ऑफ ऑरेंज गिवन रेंज में डिक्रीमेंट होगा। और यदि इस रेंज में नंबर ऑफ ऑरेंज जो है वो कम है गिवन एम से, तो हम आगे वाला जो पॉइंटर है उसे आगे बढ़ाएंगे जिससे हमारा लेंथ इंक्रीज होगा। तो ऐसा ही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे जिसमें हम 2 पॉइंटर का यूज करेंगे। तो इस बातों को यदि आप कोड से समझेंगे तो और बेटर वे में समझ पाएंगे। तो उसके लिए अब हम चलते हैं कोड देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें एप्पल सीक्वेंस फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम आई जे ओ आंसर इन सारे को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। आई हमारा स्टार्ट पोजीशन को इंडिकेट करेगा, जे हमारा एंड पोजीशन को इंडिकेट करेगा कि हम कब तक गिवन इंडेक्स से स्टार्ट होते हुए गए हैं, और ओ हमारा गिवन रेंज आई से जे तक जो हमारा स्ट्रिंग होगा, और जे इसे हम नेग्लेक्ट किया है, यहाँ से यहाँ तक ही हम कंसिडर करेंगे। मतलब इस पोजीशन से स्टार्ट होगा और इस पोजीशन से पहले जस्ट एक यहाँ तक इंक्लूड होगा। तो इतने रेंज में हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑरेंज मिले हैं उसका इंडिकेशन ओ से हमने किया है। और आंसर हम अभी तक हमारे पास कितने लेंथ मैक्सिमम मिले हैं उन का स्टोरेज रखेगा जो कि वैलिड होगा। और उसके बाद हम एक while लूप, ये जब तक हमारा लेस देन n होगा, मतलब ये पॉइंटर हमारा लेस देन n जब तक रहेगा तब तक ये लूप रन करेगा। और इस लूप के अंदर हम सिंपली चेक करेंगे कि क्या हमारा jth इंडेक्स पर करेक्टर जो है वो कैपिटल O तो नहीं है। ये हम क्यों कर रहे हैं? तो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा एम है कि गिवन स्टार्ट इंडेक्स से जितना मैक्सिमम हम कंसिडर कर सकते हैं उतना करेंगे।
जिससे हमारा मैक्सिमाइज होगा आंसर ये वाला। और यदि कैपिटल ओ मिल गया किसी भी jth इंडेक्स पे, तो हमें चेक करना होगा फिर कि क्या अब तक हमारे पास जो काउंट है ऑरेंज का वो m से स्मॉलर है या फिर उसके इक्वल या ग्रेटर तो नहीं हो गया है। यदि लेस होगा तो उस केस में हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हम कन्वर्ट कर पाएंगे इजिली ऑरेंज को एप्पल में। तो इसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या ऑरेंज का काउंट लेस देन m तो नहीं है। यदि लेस है तो ऑरेंज के काउंट में इंक्रीमेंट करेंगे और जे में भी इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब ये वाला पॉइंटर आगे शिफ्ट कर देंगे। और यदि ऑरेंज है और ऑरेंज का काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू m हो गया, तो उस केस में हम अब करेंट ऑरेंज जो आया है jth इंडेक्स पे उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे एप्पल में, क्योंकि हमारे पास m ऑरेंज पहले से ही मिल चुका है। तो उसके लिए हमें इस आई पॉइंटर को आगे शिफ्ट करना होगा, जिससे हमारा ऑरेंज का संख्या में भी डिक्रीज हो। और यदि ith इंडेक्स पर o कैरेक्टर होगा तो o में डिक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि हम इतने ही रेंज में कितना ऑरेंज का काउंट है उसको कंसीडर करना है और i को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और यदि ऑरेंज कैरेक्टर नहीं होता है तो सिंपली हम j में इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि गिवन इंडेक्स से हमें मैक्सिमाइज करना है जितना हम आगे शिफ्ट कर पाए। और लास्ट में ये हर एक इंडेक्स के लिए हम आंसर में अपडेट करते जाएंगे आंसर और j माइनस आई से, क्योंकि j माइनस आई ही हमारा लेंथ होगा अब तक का सीक्वेंस जो है हमारे पास, और वो सीक्वेंस इजिली कन्वर्टेबल होगा कंटिन्यूअस ए के फॉर्म में। और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम सिमिलर वेज में C++ कोड की बात करें तो इधर भी हमने सिमिलर वेज में जावा कोड की तरह लिखा है। इधर भी हमारा लॉजिक सेम है और कोड जो देख सकते हैं हमने हर एक स्टेटमेंट सेम लिखा है। सिर्फ यहाँ डिफरेंस है कि हम कैरेक्टर जो जावा में चेक करने का टेक्निक होता है वो एरे डॉट कैर ऐड करके देखा जाता है, और इधर डायरेक्टली जिस इंडेक्स पर चेक करना है उसे चेक कर लिया है। और बाकी तो सेम है। तो इस लैंग्वेज में भी इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इस लैंग्वेज में भी ये कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये व्हाइल लूप रन किया है जो कि n टाइम रन करेगा वर्स्ट केस में, या फिर बेस्ट केस में भी ये n टाइम ही रन करेगा। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ n होगा। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 4 डिफरेंट वेरिएबल का यूज किया है। तो बिग ऑफ 4 बोले या फिर कांस्टेंट बोले, बात तो एक ही है। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज का कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।